मॅन ऑफ द मॅच या सामन्याचा मॅन ऑफ द मॅच विराज. अभिनंदन विराज. हेलो 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 माइक टेस्टिंग। हेलो। फिनाले का मुकाबला कुछ ही देर में शुरू होने जा रहा है। शौर्य हर्षित बनाम न्यू जरीमरी के बीच में ये मुकाबला। शौर्य हर्षित पहले टॉस से जीतते हुए क्षेत्र रक्षण करने का निर्णय लिया है। 3 ओवरों का ये फिनाले का मुकाबला। बहुत ही बढ़िया आयोजन और नियोजन आप देख रहे हैं। दिलीप दादा स्मृति चषक 2024 वार्ड थाना क्रिकेट द्वारा प्रस्तुत एक बढ़िया आयोजन और नियोजन राहुल सोलकर और किरण सोलकर के नेतृत्व में SSS के माध्यम से लाइव यूट्यूब के चैनल पे आप सीधा सीधा घर बैठे प्रसारण देख सकते हैं। अब सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत है शाम के 17 में और फिनाले कुछ देर में शुरू होने जा रहा है। गेंदबाजी की कमान संभालने आए हैं तुषार।
स्ट्राइक एंड पे होंगे बल्लेबाज किरण सोलकर, नॉन स्ट्राइक एंड पे फरमान। 3 ओवर का ये मुकाबला, पहला जो ओवर आप देख रहे हैं पावर प्ले ओवर नहीं खिलाया जाएगा, आप फ्री स्प्रेड होते हुए नजर आते हुए। एक डीप मिड विकेट, एक डीप स्क्वायर लेग, एक लॉन्ग ऑन, एक लॉन्ग ऑफ और एक डीप बैकवर्ड पॉइंट। बढ़िया गेंद जेड में डाली गई थी ये गेंद। अगली गेंद इसी के बीच में, लेग स्टंप से बाहर ये गेंद, शफल होके खेलना चाहते थे ऑन साइड में, बल्ले पे जाके लगी है गेंद। इस गेंद को फील्ड नहीं कर पाए बराबर से विकेट कीपर। 1 रन खाते में जोड़ता हुआ, इस 1 रन से किरण सोलकर अपना खाता खोलते हुए। क्षेत्र रक्षण में थोड़ी सी तब्दीली, जबकि दाएं हाथ के बल्लेबाज स्ट्राइक एंड पे आते हुए फरमान। एक बैकवर्ड पॉइंट, एक शॉट थर्ड मैन, एक शॉट स्क्वायर लेग, एक लॉन्ग ऑफ, एक लॉन्ग ऑन। अगली गेंद स्वीप करने का प्रयास जरूर किया था, बाल बाल बच गए यहां पे फरमान। गेंद घूमी, टप्पा खाने के बाद निकल गई विकेटों के ऊपर से, डॉट डिलीवरी। संदेश जोगले बताते हुए कि कितना अंतर से गेंद निकल गई। अगली गेंद इसी के बीच में दोबारा सज्ज होते फरमान, कदमों का इस्तेमाल इस मर्तबा, बाहरी किनारा लिया था, स्ट्राइकर एंड पे थ्रो किया है, कैच लेने में असफल रहे और विकेट को हिट्स करने में भी असफल रहे यहां पे संदेश जोगले। बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी लय में नजर आते हुए तुषार, 4 गेंदों में मात्र 2 रन खर्च किया है। 3 ओवर का यह मुकाबला। अगली गेंद दोबारा सज्ज होते हुए किरण सोलकर, लो फुल टॉस, ये गेंद हावी प्रहार जरूर किया है, गेंद जारी है डीप का ऑफेंस क्षेत्र में, 1 रन दौड़कर मुकम्मल किया, दूसरे रन के लिए निकल चुके हैं बल्लेबाज और दूसरा रन पूरा होता हुआ। इन 2 रनों से स्कोर में इजाफा, स्कोर बढ़कर जाता हुआ 4 रनों पे। 4 runs on the board and still 1 delivery left in the first inning of the final encounter in Dilip Dada Smruti Chashak 2024. Kiran Solkar back on strike. This time wanted to hike it down to the long swell leg region, but nevertheless wide being signaled by the umpire. With this one extra run, score moves on to 5 for no loss. Last delivery of the over. This time nicely hoisted it down to the deep square leg region for a maximum. Outstanding it, the last delivery by Kiran Solkar. So at the end of the first over, it's 11 for no loss for team New Zarimari. पहले ओवर के समाप्ति के बाद रन हुआ है 11 रन। 3 ओवरों का यह मुकाबला। गेंदबाजी की कमान संभालने आए हैं महेश जोगले। महेश जाएंगे लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट, पहली मर्तबा सामना करेंगे फरमान। इस पूरे श्रृंखला में बेहतरीन कामगिरी की है, अपने गेंदबाजी के दम पे मैचेस जिताए हैं अपने टीम को। बहुत ही बढ़िया ऑलराउंडर की भूमिका निभाते हैं महेश जोगले अपने टीम में। पहली गेंद महेश की, रिवर्स स्विच हिट का प्रयास यहां पे किया था, लेकिन सीधा गेंद गई विकेट कीपर के दस्तानों में। बढ़िया गेंदबाजी। भली बात ही जानते हैं कि फरमान रिवर्स स्विच हिट के लिए काफी प्रख्यात बल्लेबाज है, कोशिश जरूर करेंगे स्विच हिट का दोबारा। अगली गेंद इसी के बीच में महेश की,
इस बार अंदर जाके संपर्क का बहुत बढ़िया गेंद जा रही है, 1 बाउंस 4 रनों के लिए। स्कोर जा पहुंचा है 15 रनों पे। बहुत ही बढ़िया संपर्क बल्ले से और रन आए हैं 4। 15 runs on the board, still 4 deliveries to go in this penultimate over. 3 ओवर असाइड ये मुकाबला। स्ट्राइक एंड पे फरमान, अगली गेंद महेश जोगले की, लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट जाते हुए। इस बार दोबारा रिपीट करना चाहते थे वही शॉट, गेंद हवा में, फील्डर उसके नीचे, बहुत ही बढ़िया वेल जज कैच, यहां पे लपकते हुए क्षेत्र रक्षक ओमकार, बहुत ही बढ़िया कैच ओमकार द्वारा। पहले विकेट का पतन होता हुआ फरमान के स्वरूप में। अभी भी 9 गेंदों का खेल बचा है। बड़ी सफलता हासिल करते हुए महेश जोगले। नए बल्लेबाज आते हुए मैदान में, विराज। नए बल्लेबाज आए हैं मैदान में, विराज सेमीफिनाले के मैन ऑफ द मैच अवार्ड विजेता। बहुत ही बढ़िया ऑलराउंडर खिलाड़ी विराज। स्ट्राइक एंड पे अगली गेंद महेश की। क्षेत्र रक्षण में थोड़ी सी तब्दीली, जबकि बाएं हाथ के बल्लेबाज विराज स्ट्राइक एंड पे। पटकी हुई है गेंद, लेकिन ऑप्शन से काफी बाहर थी, कट कर खेल दिया है इसको बैकवर्ड पॉइंट के क्षेत्र में। 1 रन दौड़कर मुकम्मल किया बल्लेबाजों ने। विराज अपना खाता खोलते हुए इस 1 रन से टीम का स्कोर जा चुका है 16 रनों पे। अगली गेंद इसी के बीच में दोबारा सज्ज होते हुए किरण सोलकर। पिछले ओवर की आखिरी गेंद पे बेहतरीन छक्का जड़ा था किरण। इन्होंने बहुत ही बढ़िया हिट दोबारा, ये गेंद भी सीमा रेखा पार, आउट ऑफ द पार्क, आउटस्टैंडिंग हिट आता हुआ दोबारा किरण सोलकर के बल्ले से। बैक टू बैक सिक्सर्स, पिछले ओवर के आखिरी गेंद पे लगा था छक्का, अब इस ओवर में पहली मर्तबा स्ट्राइक एंड पे आए हैं तो लगाया है एक बेहतरीन छक्का डीप स्क्वायर लेग के ऊपर से। स्कोर जा पहुंचा है 22 रनों पे। एक आखिरी गेंद आनी शेष इस ओवर की। 22 रन बने हैं 11 गेंदों में। अगली गेंद महेश जोगले की। पहले ओवर के समाप्ति स्कोर था 11 रन। अब 11 गेंदों के बाद स्कोर हुआ है 22 रन। इस ओवर में आए 11 रन 5 गेंदों में। एक आखिरी गेंद आनी शेष। इस बार दोबारा फ्लिक हिट, आउटस्टैंडिंग हिट, डीप स्क्वायर लेग क्षेत्र में जाती हुई गेंद 6 रनों के लिए। दूसरे ओवर की हुई समाप्ति। 2 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर हुआ है 28 रन। 11 की औसत से जाते हुए अब 14 की औसत से रन गति मेंटेन किया है न्यू जरीमरी 11 के बल्लेबाजों ने। आउटस्टैंडिंग बैटिंग फ्रॉम किरण सोलकर। तीसरा छक्का लगातार आता हुआ उनके बल्ले से। अब
देख रहे फिनाले का मुकाबला दिलीप दादा स्मृति चषक 2024 में न्यू जरीमरी बनाम शौर्य हर्षित के बीच में कड़ा मुकाबला चलता हुआ। आखिरी ओवर लेके आए हैं अहमद, दिए जाएंगे राइट आर्म राउंड द विकेट। उनका पहली मर्तबा सामना करेंगे विराज। बेहतरीन लय में नजर आए हैं किरण सोलकर। लगातार 3 गेंदों में 3 छक्के जड़ चुके हैं किरण सोलकर। अगली गेंद इसी के बीच में, बढ़िया गेंद यहां पे चकमा देते हुए विराज को, और इस मर्तबा 1 रन चुराने की कोशिश, स्ट्राइक को बदला और किरण सोलकर दोबारा आएंगी स्ट्राइकिंग एंड पे, जबकि विराज रनों के स्वरूप में पेविलियन रवाना। नए बल्लेबाज आते हुए मैदान में हर्षद कड़व। 5 गेंदों का खेल बचा है, बैक टू बैक 3 छक्के लगा चुके किरण सोलकर। क्या आएगा उनके बल्ले से चौथा छक्का। अगली गेंद अहमद की, बढ़िया गेंद जड़ में डाली गई थी, ये गेंद डगआउट कर लिया है, लेकिन स्ट्रेट बैक टू द बॉलर। कोई रन लेने की गुंजाइश नहीं, कोई मौका नहीं। बेहतरीन गेंदबाजी अहमद की। अगली गेंद दोबारा सज्ज होते हुए किरण सोलकर। 4 गेंदों का खेल बचा है इस पारी में। स्कोरबोर्ड पे स्कोर लगता हुआ 28 रन। अहमद की अगली गेंद, तेज तर्रार गेंद, खेलना चाहते थे ऑन साइड में, डब्बा खाने का थोड़ी बाहर की तरफ निकली उछाल थी इस गेंद में, गेंद सीधा गई विकेट कीपर के दस्तानों में। स्कोर थमा हुआ है 28 रनों पे 2 विकेट के नुकसान के ऊपर। फिनाले का मुकाबला चलता हो पहली पारी न्यू जरीमरी टीम की। आप देख रहे हैं दिलीप दादा स्मृति चषक 2024। अगली गेंद अहमद की। 3 गेंदों का सामना किया है बल्लेबाजों ने, एक भी रन अब तक जमा नहीं पाए इस गेंदबाज को। अभी भी 3 गेंदें आनी शेष। किरण सोलकर बढ़िया लय में नजर आते हुए स्ट्राइक एंड पे 3 छक्के जड़ चुके हैं अब तक अपनी पारी में। इस बार ऑप्शन से काफी बाहर ये गेंद, वाइड बॉल का इशारा अंपायर जयंत पाटिल सर का। इससे 31 रन से स्कोर में इजाफा, स्कोर बढ़कर जाता हो 29 रन। 29 रन्स ऑन द बोर्ड, स्टिल 3 deliveries to go in this over. अगली गेंद इसी के बीच में, फुल टॉस, ये गेंद हावी प्रहार किया, गेंद गई डीप स्क्वायर क्षेत्र को चीरती हुई 6 रनों के लिए। आउटस्टैंडिंग हिट दोबारा आता हुआ किरण सोलकर के बल्ले से। स्कोर छलांग मारकर पहुंच चुका है 35 रनों पे 35, और चौथा छक्का आता हुआ किरण सोलकर के बल्ले से। क्या बल्लेबाजी है जी। बिल्कुल बंटी सर दूर से आवाज लगाते हुए, चाय में क्या नहीं पता कौन सा मसाला डाला है जो इतनी बेहतरीन तरीके से बल्लेबाजी कर रहे किरण सोलकर। 2 गेंदें बची है, देखते हैं और कितने हिट्स लगाने में कामयाब होते हैं। 35 रन्स ऑन द बोर्ड, 2 deliveries to go. Once again Kiran Solkar on strike. This time once again that's the 5th 6 of this inning. Outstanding batting from Kiran Solkar. स्कोर जा पहुंचा है 41 रनों पे, 41 रन्स ऑन द बोर्ड। इकतालीस रन, क्या बेहतरीन बल्लेबाजी की है किरण सोलकर। इन्होंने 5 छक्के जड़े हैं इस पारी में, जो कि अपने वैयक्तिक 33 रन पे बल्लेबाजी करते हुए किरण सोलकर। एक आखिरी गेंद आनी शेष इस पारी की। एक बढ़िया बैटिंग क्रमांक है शौर्य हर्षित के पास भी। बढ़िया फिनाले का मुकाबला चलता हुआ। आखिरी गेंद, कड़ा प्रहार करने की कोशिश,
अंपायर के इशारे का इंतजार, विकेट हुक्का हुआ है पतन। इसी तरह निर्धारित अपने 3 ओवर के खेल में न्यू जर्मनी टीम ने बनाए हैं 41 रन, लक्ष्य रखा है 42 रनों का, यानी कि 18 गेंदों में 42 रनों की जरूरत है। कहीं मत जाएगा दोस्तों, रोमांचकारी अंत की तरफ ये फिनाले का मुकाबला बढ़ता हुआ। बढ़िया बैटिंग क्रमांक है यहाँ पे शौर्य अर्शित के पास, बढ़िया गेंदबाजी क्रमांक है न्यू जर्मनी टीम के पास। कौन जीतेगा ये फिनाले का मुकाबला? दिलीप दादा स्मृति चषक 2024 का थाने वार्ड क्रिकेट द्वारा प्रस्तुत राहुल सोलकर और किरण सोलकर के नेतृत्व में इस मैच का, इस फिनाले का आंखों देखा हाल आपको बताएंगे। थाना की बुलंद आवाज, थाना शहर की आवाज, बंटी सर। अगली आवाज उनकी, 2 मिनट का विराम लेते, बस यू गए और यू आए। अगली आवाज बंटी सर की, उसी के बीच में जस्ट आप चाय का मजा लीजिएगा। बस यू गए और यू आए। कुछ ही देर में जोड़ेंगे हमारे बीच थाना शहर की आवाज, बुलंद आवाज बंटी सर। उसी के बीच में पहले ओवर की शुरुआत होने जा रही है। स्ट्राइक एंड पे है बल्लेबाज तुषार, नॉन स्ट्राइक एंड पे संतोष घुलप। दोनों ही बढ़िया ताबड़तोड़ बल्लेबाजी के लिए जाने माने जाते हैं और बढ़िया कामगिरी की है दोनों ही बल्लेबाजों ने अपने टीम के लिए इस पूरे श्रृंखला में। गेंदबाजी की कमान संभाल लिया है राहुल सोलकर, ये जाएंगे राइट आर्म ओवर द विकेट। फिनाले के फाइनल इनिंग की शुरुआत होते 42 रनों के लक्ष्य का पीछा करती हुई यहाँ पे शौर्य अर्शित की टीम पहले गेंद पे बेहतरीन हिट, 1 बाउंस गेंद जा रही है मिड विकेट क्षेत्र में, बढ़िया क्षेत्र रक्षण, 2 रन दौड़कर मुकम्मल किया बल्लेबाजों ने। अपना खाता खोलते हुए इस 2 रन से तुषार।
बढ़िया क्षेत्ररक्षण यहाँ पे, थोड़ा सा यहाँ पे गड़बड़ी में मुझे लगता है थोड़े से नाखुश है यहाँ पे विकेट कीपर किरण सोलकर। चाहते थे कि क्षेत्ररक्षक कैच के लिए जाए, लेकिन क्षेत्ररक्षक थोड़ा पीछे की तरफ गए गेंद को रोकने के लिए। अगली गेंद इसी के बीच में दोबारा सज्ज होते हुए तुषार, इस मरतबा जड़ में डाली गई थी ये गेंद, बेहतरीन ढंग से रोका अपने ही फॉलो थ्रू में राहुल सोलकर इन्होंने, लेकिन एक रन से रोक नहीं पाएंगे। स्ट्राइक एंड पे अब आते हुए संतोष गोलब, बढ़िया पारी खेल के लौटे किरण सोलकर अपने पारी में 5 बेहतरीन छक्के जड़े थे। उसी तरह की पारी की उम्मीद है संतोष गोलब द्वारा, क्योंकि जो ऑन साइड है वो लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन के लिए थोड़ा सा नजदीक गिरता हुआ कम से कम मुझे लगता है, जबकि सामने जो आपको हिट लगाने हैं 65 मीटर है, तो ऑन साइड में जो लेफ्टी के लिए मुझे लगता है कम से कम 40 मीटर ही दूरी पे रहेगा। अगली गेंद इसी के बीच में इस बार, लेकिन बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी करते हुए ऑफ से, लेकिन काफी बाहर ये गेंद, व्हाइट बॉल का इशारा किया अंपायर जयंत पाटिल सर ने। इस 31 रन से स्कोर में इस दफा स्कोर बढ़कर जाता हुआ 4 रनों पे। 42 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए 38 रनों की जरूरत है। अगली गेंद इसी के बीच में राहुल सोलकर की, इस बार हवाई फायर, लेकिन गेंद वहां पे गिरी जहां पे कोई क्षेत्ररक्षक मौजूद नहीं। भाग्य ने साथ दिया संतोष गोलब का, 1 रन में कन्वर्ट हुआ और इस 1 रन से स्कोर में इजाफा, स्कोर बढ़कर जा चुका है 5 रनों पे। अभी भी 3 गेंदें आनी शेष। जीतने के लिए अब 37 रनों की जरूरत, 37 टू गेट ऑफ 15 डिलीवरीज। दोबारा स्ट्राइक एंड पे आते हुए तुषार, लो फुल टॉस, इसको कन्वर्ट किया, गेंद जा रही है लॉन्ग ऑफ के क्षेत्र में, क्षेत्ररक्षक सज्ज होते हुए विकेट का पतन, बड़ा झटका लगता हुआ इस चेस में शौर्य हर्षित टीम को। विकेट का पतन हुआ, रवाना पेविलियन तुषार की जगह भरने आते हुए नए बल्लेबाज राहुल। ताबड़तोड़ बल्लेबाजी के लिए जाने माने जाते हैं राहुल। स्ट्राइक एंड पे आते हुए सलाह विमर्श करते हुए बाकी सब अन्य खिलाड़ी। 14 गेंद और 37 रनों की जरूरत, 37 टू गेट ऑफ 14 डिलीवरीज। अगली गेंद राहुल सोलकर की, सज्ज होते हुए राहुल, बहुत ही बढ़िया गेंद जड़ में डाली गई थी, ये गेंद डग आउट कर दिया। 1 रन दौड़कर मुकम्मल किया बल्लेबाजों ने, 1 ही रन से संतुष्टि जताई। 36 रनों की जरूरत है 13 गेंदों में। फासला दूर होता हुआ और मुश्किलात में पाए गए हैं बल्लेबाज जिस तरह की गेंदबाजी करते हुए राहुल सोलकर। 13 गेंद और 36 रनों की जरूरत। स्ट्राइक एंड पे संतोष गोलब, एक बड़ा हिट समीकरण थोड़ा सा मात्र आसान कराएगा टीम शौर्य हर्षित के लिए। अगली गेंद राहुल सोलकर की, इस मर्तबा राइट आर्म राउंड द विकेट, अंदर की तरफ आके बेहतरीन हिट लगाए, गेंद जा रही है डीप का ऑफेंस क्षेत्र में 6 रनों के लिए। आउटस्टैंडिंग हिट संतोष गोलब द्वारा। जान अभी भी बची है इस मुकाबले में। 12 गेंदों में 30 रनों की जरूरत, यानी कि 15 की औसत से रन बनाने हैं अगर यह मुकाबला जीतना है शौर्य हर्षित टीम को। क्या बेहतरीन फिनाले का मुकाबला चलता हो, 3 ओवरों का ही मुकाबला। आप देख रहे सेंट्रल के मैदान में थाना में स्थित बेहतरीन मुकाबले। दिलीप दादा स्मृति चषक 2024, 12 गेंदों में 30 रनों की जरूरत। स्ट्राइक एंड पे होंगे राहुल, नॉन स्ट्राइक एंड पे संतोष गोलब गेंदबाजी की कमान संभालने आए हैं। गेंदबाज प्रमोद, बहुत ही बेहतरीन कामगिरी की है पूरे श्रृंखला में। प्रमोद ने एक मैन ऑफ द मैच का अवार्ड भी जीता है। क्या बेहतरीन परफॉर्मेंस किया है प्रमोद ने, लेकिन यह फिनाले का एनकाउंटर है, टेंशन और प्रेशर से भरा हुआ। स्ट्राइक एंड पे है राहुल, अब देख रहे हैं 30 यार्ड सर्कल से बाहर ज्यादा से ज्यादा 5 क्षेत्ररक्षक तैनात, एक डीप एक्स्ट्रा कवर, एक लॉन्ग ऑफ, एक लॉन्ग ऑन, एक डीप मिड विकेट और एक डीप स्क्वायर लेग। अब डीप एक्स्ट्रा कवर को अंदर की तरफ लाया गया है कवर के क्षेत्र में, ताकि और ऑन साइड पावर पैक कर दिया गया है
एक डीप काउ फेंस, एक डीप मिड विकेट, एक डीप स्क्वायर लेग और एक लॉन्ग ऑन। पहली गेंद प्रमोद की, बहुत ही बढ़िया गेंद, टप्पा खाती थोड़ी बाहर की तरफ निकल गई ये गेंद। अपील हुई है अंपायर द्वारा, वाइड बॉल, बल्लेबाज द्वारा वाइड बॉल की नकारा अंपायर ने उस अपील को। डॉट डिलीवरी, 11 गेंदों का खेल बचा है, 30 रनों की जरूरत। अगली गेंद इस बार संपर्क का इतना खास नहीं, कारपेट के माध्यम से काउ कॉर्नर में 1 रन जुड़ता हुआ खाते में। 29 रनों की अब जरूरत है, गेंदें बची हैं 10। कोशिश यहां पे करनी होगी संतोष को ज्यादा से ज्यादा स्ट्राइक लेने का और बड़े हिट्स लगाने का कोशिश यहां पे करेंगे संतोष घोलप। बढ़िया लय में इस पूरे श्रृंखला में नजर आए, क्या बेहतरीन बल्लेबाजी की है संतोष घोलप इन्होंने। अगली गेंद राइट आर्म राउंड द विकेट, प्रमोद, 10 गेंद और 29 रन। की हुई है गेंद, तेज तरार, थोड़ी सी गेंद बाहर की तरफ निकल गई, 1 रन दौड़कर मुकम्मल किया बल्लेबाजों ने, 1 ही रन से संतुष्ट। 9 गेंद और अब 28 रनों की जरूरत। बड़े हिट की तलाश में, लेकिन प्रमोद बेहतरीन गेंदबाजी करते हुए कोई मौका नहीं दे रहे बल्लेबाज को बड़े हिट्स लगाने का। 9 गेंद 28 रन। अगली गेंद बहुत ही बढ़िया गेंद, दोबारा कारपेट के सहारे खेल दिया लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में, 1 रन से संतुष्ट, लेकिन थोड़ी सी हड़बड़ाहट में क्षेत्र रक्षक के दूसरा रन पूरा होता हुआ, तीसरा रन थोड़ा सा खतरनाक होगा तो 2 रन से संतुष्टि जताई। 26 रनों की अब जरूरत है 8 गेंदों में, 26 रन टू गेट ऑफ 8 डिलीवरीज। रोशनी काफी कम होते हुए तो दिक्कत होगी बल्लेबाज को गेंद साइड करने में। अगली गेंद इसी के बीच में प्रमोद बेहतरीन लाइन और लेंथ के साथ गेंदबाजी करते हुए, इस बार दिशा से भटके काफी बाहर लेग स्टंप से। 25 रनों की अब जरूरत अगले 8 गेंदों में। एक बड़ा हिट समीकरण थोड़ा सा आसान कराएगा, दिल की धड़कनें बढ़ाएगा दोनों ही टीम के खेमे में। 25 रन और 8 गेंदें बची। क्या मुकाबला, क्या फिनाले का मुकाबला है। अगली गेंद इस बार करारा हिट, गेंद जा रही है लॉन्ग ऑफ क्षेत्र में, 6 रनों के लिए आउटस्टैंडिंग हिट। बढ़िया हिट लगाया, अपने स्टैंस को होल्ड किया, क्या बेहतरीन आकर्षक स्ट्रोक राहुल द्वारा। 19 रनों की अब जरूरत है आखिर के 7 गेंदों में। यह पहला छक्का है जो लगा है प्रमोद के गेंदबाजी के ऊपर। क्या बेहतरीन गेंदबाजी की है प्रमोद ने, लेकिन पिछले गेंद पे छक्के की मोहर राहुल के बल्ले से। 7 गेंद और 19 रनों की जरूरत। आखिरी गेंद फ्लैट बैटेड, खेल दिया स्ट्रेट लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में, 1 रन दौड़कर मुकम्मल किया, दूसरे रन के लिए निकल चुके। क्या दूसरा रन पूरा होगा? जी बिल्कुल। आखिर के 6 गेंदों में 17 रनों की अब जरूरत है शौर्य हर्षित टीम को यह फिनाले का मुकाबला जीतने के लिए और चैंपियन की दावेदारी पेश करने के लिए। क्या होगा इन अगले 6 गेंदों का आंखों देखा हाल, यानी कि अगले 6 गेंदों की कहानी आप सुनेंगे थाना शहर की ऊंची आवाज बंटी सर की जुबानी। ओवर टू यू बंटी सर। 6 गेंद और 17 रन, क्या बेहतरीन फिनाले का मुकाबला है। हॅलो, 6 चेंडू 17 धावा, अजूनही सामना बरोबरीत। आजची संध्याकाळ, आता वातावरण थंड, मॅच आहे गरम, कारण आहे अंतिम सामना। दोन्ही संघ लढत देत आहेत, अटीतटीचा सामना सुरू आहे, संघर्ष सुरू आहे, कश्मकश जारी आहे टायटलसाठी। दिलीपदाता स्मृती चषक 2024चं आयोजन, आणि आयोजनात काही कमी नाही, खेळामध्ये काही कमी नाही। दर्शकांची संख्या वाढली आहे, यूट्यूबच्या माध्यमातून, ट्रिपल एस लाईव्हच्या माध्यमातून दर्शक आता हा सामना अंतिम समय बघतायत। 6 चेंडू 17 धावा, कोण आपलं नाव कोरेल या चषकावर, कोण उचलणार ट्रॉफी। 1 लाख रोख प्रथम पारितोषिक, 50,000 द्वितीय पारितोषिक, आणि अशावेळी चेंडू घेतला हातात पोलीस दलातील सक्षम कर्मचारी योगेश क्षीरसागर। पहिला चेंडू फिरवलाय, षटकाराला धाडलाय, सामना संपला नाही, पिक्चर अभी भी बाकी है, सांगतोय मती। काय शॉट बनवलाय, आकुट टप्प्याचा चेंडू लवकर पाहिला, या अंधारात त्याला कसा दिसला हे एक पहिला प्रश्न आहे,
पण काय चेंडू पाठवलाय. शॉर्ट आर्म पुल, पॉवरफुल, ब्युटीफुल, वंडरफुल, सक्सेसफुल, इम्पॅक्टफुल षटकार. 5 चेंडू 12 धावा. आता कोण कोणाला घालेल वारा, कारण पाहिजे धावा 12. सामना महत्वाचा आहे. अंतिम सामना. विजयपथ कोणाकडे. 5-12. हा ठीक बॅटवाला नाही. नेहमी दिवाळी दसरा नसतो हे सांगतोय गोलंदाज. 11. 4 चेंडू 11 धावा. फार जबरदस्त सामना. 4-11. 2 षटकारांची गरज आहे म्हटलं तर. 3 चौकारांची गरज. हा डाडलाय जमीन लगत. 2 धावांसाठी जाणार. लेफ्ट हँडर स्ट्राईकवर पाहिजे. लेफ्ट हँडर स्ट्राईकवर पाहिजे. हे आणि इथे विकेट कोणाची, तर धावणाऱ्या फलंदाजाची. आणि इथे बाद आहे. इथे बाद आहे. मती बाद आहे. आणि इथेच सामना फिरतोय. विकेट किपर इंग्लंडला फलंदाज बाद. सामना फिरतोय. कभी बाजी इधर कभी बाजी उधर. रंग बदलती दुनिया में रंग बदलता मैच. यह है फाइनल मैच. क्या मैच है. व्हाट अ मैच दॅट इज. येणाऱ्या फलंदाजाला करायचे 3 चेंडूंवर 10 धावा. षटकारांची भाषा बोलावं लागेल तुम्हाला. 6-1-6, 6-2-6 हा पाडा तुम्हाला आता म्हणायचा आहे. नाही म्हणालात तर आज की शाम किसके नाम. न्यू जरीमरी या शौर्य हर्षित. एकाच नाण्याच्या 2 बाजू म्हटलं तरी चालेल, परंतु लढत थेट आहे. अंतिम फेरी आहे. अंतिम सामना आहे. काय वातावरण आहे. सूर्यास्त होऊन वेळ झाला. आता यांचा सूर्य उदय कोणाचा बघूया. हा ठरून खेळलेला फटका चालणार नाही. समोरचा फलंदाज आला तिकडून गेला डगआउट मध्ये, कारण त्याला धावायचं होतं. या फलंदाजाला धावायचं नाहीये. 2 चेंडू 10 धावा. 2 चेंडू 10 धावा. अजून सामना संपला नाही. शेवटच्या चेंडू पर्यंत ज्याचं भविष्य सांगू शकत नाही तो खेळ क्रिकेटचा. तुम्हा आम्हाला सर्वांना आनंद देणारं क्रिकेट होतोय सुरू. 2 चेंडूंचा सामना. लाईट्स ऑन झाल्या आहेत. स्टेजवरच्या लाईट. दोन चेंडू 6 धावा. 2 चेंडू 10 धावा. योगेश क्षीरसागर भरेल का विजेतेपदाची घागर. बघूया. हा हवेत आहे, पण 1 2 3 किती धावा मिळतात. विकेट गेली आहे आणि इथेच सामना फिरला. आता फक्त वेळ बाकी उरली आहे. योगेश क्षीरसागर ठरतो हिरो. राहुल निजल टिपलाय. नवीन फलंदाज. मैदानात फक्त 1 चेंडू 10 धावा खेळायला जातोय. 10 धावांचा फटका क्रिकेटमध्ये नाही आहे, पण एका चेंडू 10 धावा होताना आम्ही बघितल्या आहेत. फक्त लिगल डिलिव्हरी टाकायची. आता दिवे ऑन झालेत. शुभंकर होती कल्याणम म्हणायचं विसरलोय आपण. ती गोष्ट वेगळी. आता 1 चेंडू 10 धावा. 1 चेंडू 10 धावांचा सामना आणि हा हवेत आहे. सेफ आहे. जेल होईल का. घेतला आणि विजेतेपद. या वर्षीचा चॅम्पियन न्यू जरीमरी स्पोर्ट्स क्लब. अभिनंदन. न्यू जरीमरी क्रिकेट क्लब अभिनंदन. नितेश पाटोळे त्याचबरोबर निखिल बुरजुडे यांचंही अभिनंदन ज्यांनी हा संघ बनवलाय. सर्व खेळाडूंचं, संघ नायकाचं, त्यांच्या पाठीराख्यांचं मनपूर्वक अभिनंदन. द विनर ऑफ दिस ट्रॉफी न्यू जरीमरी क्रिकेट क्लब. अभिनंदन. विजय संघाचं, पराभूत संघाचं सुद्धा अभिनंदन. अंतिम फेरीत चांगली लढत दिली. शौर्य हर्षित 11 त्यांच्या सर्व संघांचं पाठीराख्यांचं अभिनंदन. थोड्या वेळात आपण वळूया या स्पर्धेच्या पारितोषिक वितरण समारंभाकडे. तिथपर्यंत थांबतो. पुन्हा भेटू. तुम्ही कुठे जाऊ नका. आम्ही असा गेलो असा आलो.